बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और मौसम खुशगवार हो गया। एबर्ट रोड, शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक के इलाकों में बारिश, नौलखा, डेविस रोड, मॉल रोड और गड़ी शाहू के अतराफ में भी बारिश जारी है, जबकि रेलवे स्टेशन, कोइन मैरी रोड, कवाल मंडी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस बारे में तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली से। जो मोहम्मद अली बताएगा, एक तरफ तो पंजाब में सैलाब है, दूसरी तरफ ये मूसलाधार बारिशें, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, लाहौर में मुख्तलिफ पंजाब के हिस्सों में इस वक्त बारिश हो रही है, कहीं हल्की और कहीं तेज है। जो सिस्टम बहर अरब की जानिब से दाखिल हुआ है, वो मजीद सिस्टम अगले 36 घंटे तक लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जम के बरसेगा। इस हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया, उस हवाले से भी सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जी, बहुत शुक्रिया अली। अफसोसनाक खबर बारे आपको बताएं, मांगा मंडी के इलाके में सैलाबी पानी में डूबकर नौजवान जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन, 4 घंटे बाद लाश को पानी से निकाल लिया गया है। जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 26 साला इमरान के नाम से हुई है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं और अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। मांगा मंडी के इलाके में सैलाबी पानी में डूबकर नौजवान जाँ बहक हो गया है और रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन के बाद 4 घंटे के बाद लाश को पानी से निकाल लिया गया है। ये मनाजिर भी आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जाँ बहक होने वाले नौजवान की शनाख्त 26 साल इमरान के नाम से हुई। किस तरह रेस्क्यू की गौताखोर टीमें उसको निकाल कर बाहर ला रही हैं, तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं अताउला से। अताउला, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मांगा मंडी जालम दरिया में मौजों ने एक और घर का चिराग गुल कर दिया। 27 साल नौजवान झुकियां जवेला वाला किसी रिश्तेदार से मिलने गया, वापसी पर दरिया के मौजों ने अपनी लपेट में ले ली है। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 27 साल इमरान वल ताहिदीन के नाम से हुई। इत्तला मिलने पर पाक फौज रेस्क्यू की टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 4 घंटे के तवील जदोजहद के बाद लाश को निकाल लिया है। मुतवफ़्फ़ी इमरान के घर में इत्तला मिलने पर इलाके में कहराम मच गया। ज़रिया से ये भी मालूम हुआ कि ये इमरान 4 बहनों का इकलौता भाई था और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा था। मैं आपको यहाँ पर ये भी बताता चलूँ कि पाक फौज और रेस्क्यू की टीम ने 24 घंटे घरों में फंसे लोगों को निकाल कर सेफ जगह पर मुंतकिल कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में 3100 गाँव और मौजाजात सैलाब से मुतासर हो चुके। अब तक 24,08,000 नकूस की आबादी को सैलाब से नुकसान पहुंच चुका है। DG PDMA इरफान अली काठिया का मीडिया से कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए 390 रिलीफ कैंप कायम हैं। सैलाबी रैला कल मुल्तान में दाखिल होगा। बर वक्त फैसलों से आबादियों को महफूज कर लिया गया है। पंजाब में इस वक्त तक 3100 और 29 गांव, विलेजेस, मौजाजात ये इफ़ेक्ट हो चुके हुए हैं। तो वो तकरीबन 24,08,102 नफूस पे मुश्तमिल है। पूरे पंजाब में अगर मैं रिलीफ कैंप्स की बात करूं तो तकरीबन 390 रिलीफ कैंप्स और टेंट सिटीज़ वो थ्रू आउट द पंजाब, इन तमाम जो मुतासरा अजला हैं वो आवाम को रिलीफ देने के लिए, मुतासरा जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको रिलीफ देने के लिए ये कायम हो चुके हैं। जहाँ जहाँ पे आगे अब इस पानी ने जाना है, एवैक्यूएशंस की पूरी तरह से तैयारी की जा चुकी है। और आपके इल्म में है कि काफ़ी सारे अजला में पाकिस्तान फ़ौज खुद तैनात है। उसके साथ साथ रेस्क्यू 1122 अपनी तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। PDMA पंजाब ने सैलाब के बायस सूबे भर में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। तीनों दरियाओं सैलाब के बायस 2200 से ज़ायद मौजूदात मुतासर कर चुके हैं और पंजाब में मजमूई तौर पर 23,83,000 अफराद मुतासर हुए। तफसीलात क्या हैं इस रिपोर्ट में, जानिए। इस वक्त पंजाब भर में दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में पैदा होने वाली शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस हालात बदस्तूर संगीन है। अगरचा मुतअद्दिद मकामात पर सैलाब की कैफियत में कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन हालात काफी अबतर हैं। PDMA पंजाब के मुताबिक इन तीनों दरियाओं में आने वाले सैलाब के बायस सूबे में मजमूई तौर पर 23,83,000 अफराद मुतासिर हुए, जबकि 2200 से ज्यादा मौजाजात भी मुतासिर हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब में फंस जाने वाले 9,18,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासिरा अजला में 392 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि 386 मेडिकल कैंप भी लगाए गए, जिनमें मुतासिरा शहरियों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद के मुताबिक सैलाब मुतासरीन की बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। सैलाबी सूरत हाल ने खेतों से मंडियों तक रसाई मुतासिर कर दी। बाजारों में सब्जियों और फलों के दाम ओवर चार्जिंग का शिकार। रेट लिस्ट में कीमतें कुछ मंडी और बाजारों में कुछ और वसूल की जा रही हैं।
पोल्ट्री मस्तुआत भी मनमाने दामों बेचे जा रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर। सैलाब की वजह से सब्जियों और फलों की कीमतें अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 1 फल के निर्ख बढ़ गए। प्याज सरकारी रेट लिस्ट में 70 रुपए फी किलो मुकर्रर, बाजार में प्याज 100 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। टमाटर 125 रुपए की बजाय 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लहसुन 295 रुपए की बजाय 400 रुपए फी किलो तक, जबकि अदरक 465 रुपए की बजाय 600 रुपए फी किलो तक बिक रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च 10 रुपए इजाफे से 120 रुपए फी किलो कर दी गई। परचून मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। टिंडे देसी 260 रुपए, करेले 300 रुपए, फूल गोभी 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 280 रुपए, शिमला मिर्च 250 रुपए, अरवी 140 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। गाजर, चाइना, घिया तोरी और घिया कद्दू 180 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। फल भी सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। सेब गाचा 420 रुपए, आड़ू 400 रुपए, अंगूर, गोला और खुबानी 400 रुपए, पपीता 500 रुपए फी किलो, जबकि केला अव्वल दर्जन 260 रुपए और मौसमी 400 रुपए फी दर्जन तक दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया महज रेट लिस्ट जारी कर देती है, रेट हर कोई अपना लगाकर अशिया बेच रहा है। 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो गई है। महंगाई के लिहाज के साथ कारोबार आगे नहीं है, किराए पे मकान है, माड़ा बंदा बहुत परेशान है, वो ऐसे जगह मर चुका है। सब्जी है, दाल है, घ्यो है, चीनी है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। टमाटर 250 रुपए किलो हो गए ने, प्याज 150 रुपए हो गया, की करिए। चंगा प्याज 150 ਜਿਹੜਾ होला प्याज 80 रुपए 90 रुपए मिलता पे। गरीब आदमी खवा ही नहीं सकता बच्चे ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ गंदे मंदे सेल आ गए तो मुर्गी 600 रुपए किलो ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं। 600 रुपए किलो बाजू लेके आए हैं, मुर्गी 700 रुपए। ब्रायलर की सप्लाई ब्लैक का शिकार। मार्केट में ब्रायलर गोश्त 595 रुपए की बजाय 660 रुपए फी किलो और फार्मी अंडे 300 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुसलसल सैलाबी और बारिशी सूरत हाल, पंजाब भर में अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी और कीमतों की कड़ी निगरानी। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर हसन भुट्टा का डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स के साथ वीडियो लिंक इजलास। डीजी फूड नवीद शहजाद मिर्जा ने गंदम स्टॉक की हिफाजत और मुमकिन खतरात और इंतजाम बारे ब्रीफिंग दी। झंग से टोबा टैक्सिंग मुकम्मल स्टॉक की बरवक्त मुंतकली पर फूड डिपार्टमेंट की तारीफ। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल का कहना है कि आटे, चीनी और दीगर अजनास की दस्तयाबी कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। मुश्किल की इस घड़ी में गिराफ फरोशी और नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जीरो टॉलरेंस। सैलाब ज़दा इलाकों के अफसर फ्लड मॉनिटरिंग सेल से मुसलसल राबता यकीनी बनाएं। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स के साथ कोऑर्डिनेशन और मतलूबा सब्जियों और अजनास की दस्तयाबी तरजीही बुनियादों पर की जाए। पेट्रोलियम मस्तुआत के दाम में रद्दोबदल, पेट्रोल कीमत बरकरार। डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए कमी कर दी गई। पेट्रोल सस्ता न होने पर आवाम ने मायूसी का इजहार किया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल 3 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 269 रुपए 99 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपया 46 पैसे कमी। मट्टी के तेल की नई कीमत 176 रुपए 81 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक भी हो गया। अवाम ने पेट्रोल सस्ता न होने पर मायूसी का इजहार किया है। पेट्रोल जब महंगा होता है या डीजल वगैरह महंगा होता है तो ये लोग 10 रुपये 12 रुपये जिस तरीके से उनकी हिसाब किताब है बढ़ाने का उसको बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम करते हैं तो 2 रुपये 3 रुपये के तरीके से कम करते हैं। जब बढ़ाते हैं तो 15-20 रुपये बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 20 रुपये बढ़ते हैं। माड़ा बंदा तो बहुत परेशान है महंगाई के लिहाज से। 2 टाइम की रोटी खानी मुश्किल हो गई है महंगाई के लिहाज के साथ। कारोबार आगे नहीं है, किराए पे मकान है, माड़ा बंदा बहुत परेशान है, वो ऐसे जगह मर चुका है। कीमतें कम करने क्या बढ़ाते हैं जनाब, 25-30 रुपये बढ़ा दिए तो जब कम करने की बारी आती है तो 5 रुपये 10 रुपये, उसमें क्या फ़ायदा होगा। बाकी सारी महंगाई वैसे उसको कोई नहीं कंट्रोल होता। डीजल की कीमत में कमी से तवक्को की जा रही है कि दीगर अशिया पर भी महंगाई का जोर कम होगा। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर में सीसीडी की मुबैना पुलिस मुकाबले 4 मुलजिम हलाक जबकि 1 जख्मी हो गया। गालिब मार्केट के इलाके में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम उमर जख्मी। बाटापुर में 1 डाकू मारा गया। मिस्री शाह और साना में भी 3 मुलजिम हलाक हो गए। रिपोर्ट करेंगे मुदस्सिर हुसैन।
निश्तर कॉलोनी के इलाके में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला। गाला मार्केट के इलाके में 8 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाला मुलजिम जख्मी। बच्ची से ज्यादती करने वाला मुलजिम उमर शलवार से पिस्तौल निकालते हुए अचानक गोली चलने से जख्मी हो गया। मुलजिम को जना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम CCD से मुकाबले के लिए पिस्तौल निकाल रहा था। मिस्री शाह और सांदा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक T नंबर 4 के करीब मुकाबले में 2 मुलजमान हलाक हुए, जिनकी शिनाख्त वसीम और रियासत के नाम से हुई। मिस्री शाह में मुबैना पुलिस मुकाबले में रोहित मसीह हलाक हुआ। मुलजिम को निशानदही के लिए ले जाया जा रहा था कि वो अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। दूसरी जानिब बाटापुर के इलाके में भी CCD के मुबैना पुलिस मुकाबले में एक डाकू साबिर अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। पुलिस ने मुलजिम साबिर की गिरफ्तारी के लिए अखाड़ा पुल छापा मारा था। मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। जनरल अस्पताल की नर्सरी से नौमौलूद गायब हो गया। CCTV फुटेज में 2 नामालूम खवातीन नर्सरी से बच्चा उठा कर ले गई। काहना के रिहायशी मोहम्मद अफजाल की बीवी जीनत के यहाँ 2 दिन पहले बच्चा पैदा हुआ था। नर्सरी से बच्चा ले जाने की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। SHO कोट लखपत ने 15 की कॉल पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। प्रिंसिपल प्रोफेसर फारूक अफजल का नोटिस इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। शकीला बीबी वार्ड आया और मोहम्मद उस्मान को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। वार्ड सिस्टर इंचार्ज और स्टाफ नर्स जो अब जवाब तलबी महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। प्रिंसिपल फारूक अफजाल का कहना है कि गफलत के मरकब एहलकारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बच्चे की तलाश के लिए पुलिस की खिदमत हासिल कर ली गई। अस्पताल इंतजामिया को मुतासरा खानदान से मुकम्मल मुआवनत करने की हिदायत। SP मॉडल टाउन का जाए वक़ुआ का मुशाहिदा। SHO ने ब्रीफिंग दी। फ्रांसिक माहिरीन की मदद से तमाम शवाहिद जमा कर लिए गए। वालिद अफजाल की मुद्दत में 2 नामालूम खवातीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने 9 मई के 3 मुकदमात में सजाओं के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। यास्मीन राशिद की जानिब से थाना शादमन हमला, शेरपाव पुल पर जलाओ गिराव और जना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने के मुकदमे में अपीलें दायर की गई। अपीलों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रायल कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायज़ा नहीं लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का 9 मई के मुकदमात से कोई ताल्लुक नहीं। अपीलों में नुक्ता उठाया गया कि प्रोसिक्यूशन के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के बरक्स हैं। हाई कोर्ट तीनों मुकदमात में सज़ा को कालअदम करार दे। अदालत अपील के हतमी फैसले तक सज़ा मुअत्तल करके रिहा करने का हुक्म भी जारी करे। ATC ने तीनों मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन राशिद को 10-10 साल कैद की सजा सुना रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने कत्ल के मुकदमे के मुलजिम मोहम्मद नादिर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने दरख्वास्त जमानत की समाअत की। मुलजिम के वकील ने अदालत को बताया कि मोहम्मद नादिर के खिलाफ सदर आरिफ वाला में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुलजिम को 19 सितंबर 2024 को पुलिस ने गिरफ्तार किया। FIR में बताई गई बातें तफ्तीश में बिल्कुल मुस्तरद कर दी गई। अदालत मुलजिम की जमानत मंजूर करके रिहा करने का हुक्म दे। मुद्दई के वकील उस्मान नसीम बाबू ने बताया कि मुलजिम नादिर ने 22 अक्टूबर 2025 को गुलाम रसूल को फायरिंग करके कत्ल किया। मुलजिम ने सरकारी बोली की रंजिश पर मकतूल को कत्ल किया। मुलजिम नादिर पुलिस तफ्तीश में गुनहगार पाया गया। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। 14 साल लड़की से ज्यादती का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इशफाक। 14 साल लड़की से ज्यादती का केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने मुलजिम उस्मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम की जानिब से मोहम्मद सलमान अदरीस एडवोकेट ने दलाइल दिए। वकील ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ थाना सदर फैसलाबाद में 10 जनवरी 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम के खिलाफ 5 रोज की ताखीर से मुकदमा दर्ज किया गया। मेडिकल में भी मुलजिम पर जुर्म साबित नहीं हुआ। मुलजिम के वकील ने मजीद कहा कि मुकदमे में 2 मुलजिमान को नामजद किया गया। 164 के बयान में 3 मुलजिमान का जिक्र किया गया। मुद्दई जानबूझकर ट्रायल कोर्ट में पेश भी नहीं हो रहे, लिहाजा अदालत मुलजिम को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे। सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम मुतासरा लड़की का मोहल्लेदार है और उसे वर्गलाकर ज्यादती का निशाना बनाया। लड़की ने खुद मुलजिम की निशानदही की। अदालत मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज करे। मुतासरा लड़की के वालिद ने अदालत में रो रो कर दुहाई दी और इंसाफ की अपील की। अदालत ने दलाल सुनने के बाद मुलजिम की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। जुए की ऐप को प्रमोट करने का मुकदमा जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सादुर रहमान उर्फ टकी भाई के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीक कर दी। जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम वट्टू ने केस पर समाअत की। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया गया। तफ्तीश अफसर ने अदालत को बताया कि मुलजिम से मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तफ्तीश करनी है। मुलजिम के अकाउंट से बैरून मुल्क रकम मुंतकिल की गई है। टकी भाई के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। महकमे सेहत के दर्जा चहारुम के मुलाजमिन की मुमकिन बरतरफी के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त के काबिल समाअत होने के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने मोहम्मद तजम्मुल समेत दीगर मुलाजमीन की दरखास्त पर समाअत की।
عدالت کو بتایا گیا کہ درخواست گزار محکمہ صحت خوشحال میں درجہ چہارم کی پوسٹ پر بھرتی ہوئے ناکام امیدواروں نے بھرتی نہ ہونے پر صوبائی محتسب کو درخواست دے دی۔ صوبائی محتسب نے درخواست گزاروں کا موقف سے بغیر بھرتی منسوخ کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ محکمہ صحت کے افسران درخواست گزاروں کو ملازمت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ صوبائی محتسب کا بھرتی منسوخ کرنے کا فیصلہ حقائق اور قانون کے برعکس ہے۔ عدالت صوبائی محتسب کا بھرتی منسوخ کرنے کا فیصلہ کالا رقم قرار دے۔ اسموک سے قبل فضائی آلودگی کنٹرول کرنے کا مشن ادارہ ماحولیات نے ایمیشن ٹیسٹنگ کی ڈیڈ لائن کے بعد کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ پہلے مرحلے میں 2010 سے 2015 ماڈل کی گاڑیوں کے چلان ہوں گے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ ادارہ ماحولیات کا ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم فعال 31 اگست ڈیڈ لائن کے بعد کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ گرین سٹیکر کے بغیر گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی شروع کر دی گئی۔ ترجمان کے مطابق پہلے مرحلے میں 2010 تا 2015 ماڈل گاڑیوں کو وارننگ سلپس جاری کی جائیں گی۔ وارننگ سلپس ای چلان کے ساتھ بذریعہ پوسٹ بھیجی جا رہی ہیں۔ دوسری بار سلپ کے بعد جرمانہ اور قانونی کارروائی ہوگی۔ اسموک سیزن میں گرین سٹیکر کے بغیر لاہور میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ شہری فوری قریبی بوتھ سے اخراج ٹیسٹ کرائیں۔ جلد ہی گرین سٹیکر کے لیے فیس مقرر کر دی جائے گی۔ دوسری جانب لاہور میں رجسٹرڈ گاڑیوں کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پرائیویٹ گاڑیوں کی تعداد 17 لاکھ سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ لاہور میں 50,000 سے زائد بسیں رجسٹرڈ ہیں۔ ایکسائز کے ریکارڈ میں 4,000 کے قریب ایمبولینسز ہیں۔ سرکاری وہیکلز نے قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنا معمول بنا لیا۔ لاہور پولیس کی گاڑیاں بھی ماحولیاتی آلودگی پھیلانے لگی ہیں۔ مال روڈ انڈر پاس سے گزرنے والی گاڑیوں نے دھواں چھوڑنے کے ریکارڈ توڑ دیے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر مجاہد شیخ اور عاطف پرویز کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر بڑا اقدام۔ پنجاب میں باغوں اور سبزے کو فروغ دینے کے لیے پی ایچ اے ایکٹ 2025 نافذ۔ پہلے مرحلے میں 12 اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں قائم کی جائیں گی۔ شہروں کو سرسبز بنانے کے لیے ضلعی سطح پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب کو باغوں کا صوبہ بنانے کا منصوبہ شروع۔ پنجاب ہارٹیکلچر اتھارٹی ایکٹ 2025 نافذ کر دیا گیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں صوبے کے 12 اضلاع میں ہارٹیکلچر ایجنسیاں قائم کی جائیں گی۔ موجودہ تمام ضلعی ہارٹیکلچر اتھارٹیز کو ایجنسیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس ضمن میں منتخب اضلاع میں ڈسٹرکٹ ٹرانزیشن ٹیمیں بھی قائم کر دی گئی ہیں تاکہ میونسپل کارپوریشن کا متعلقہ عملہ اور وسائل 15 اکتوبر سے پہلے پی ایچ اے کے حوالے کیے جا سکیں۔ اہم اجلاس سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت ہوا، جس میں نئی تشکیل کردہ ہارٹیکلچر ایجنسیوں کے ڈھانچے پر مشاورت کی گئی۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق نئی ایجنسیوں کے افسران کا انتخاب سرچ کمیٹی کرے گی۔ صوبائی سطح پر پی ایچ اے کے دائرہ کار میں اضافے سے شہروں میں سبزے اور ہریالی کو فروغ ملے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق صوبے میں گرین ایریاز بڑھانے سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کم کرنے میں بھی سہولت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں منتخب کردہ اضلاع میں شیخ پورہ، اکاڑا، گجرات، جہلم، خانیوار، ننکانہ، رحیم یار خان، مری، جھنگ، پاک پتن، خوشاب اور مظفر گڑھ شامل ہیں۔ ان اضلاع میں ایجنسیوں کے قیام سے شہریوں کو سرسبز ماحول فراہم کرنے کی راہ ہموار ہوگی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ ایل ڈی کی ریکارڈ سوئفٹنگ اور ڈیجیٹلائزیشن پھر رک گئی۔ پلاٹوں کے انتقال اور قبضے کے معاملات بھی بدستور تعطل کا شکار۔ شہریوں کو گھروں کی تعمیر میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اپریل میں ایل ڈی اے نے ریکارڈ سوئفٹنگ اور ڈیجیٹلائزیشن کے لیے پی ایل آر اے کی خدمات حاصل کی۔ ایل ڈی اے اسپورٹ کمپلیکس جوہر ٹاؤن میں ورک اسٹیشن بھی فراہم کیا گیا۔ کئی ماہ گزرنے کے باوجود پی ایل آر ریکارڈ کی سوئفٹنگ میں پیش رفت نہ ہو سکی۔ ایل ڈی اے کے پاس مجموعی طور پر 1,60,000 فائلیں موجود ہیں۔ اب تک صرف 90,000 فائلوں کی سوئفٹنگ ہو چکی ہے۔ مکسنگ اور انوینٹری سے باہر فائلوں کی وجہ سے 20,000 سے زائد پلاٹوں کے انتقال کی کارروائی رک گئی۔ پلاٹوں کے انتقال اور قبضے میں شدید مشکلات اور طویل انتظار کا سامنا ہے۔ صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں 86 ارب روپے کے فنڈز منظور۔ فنڈز کی منظوری صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے 23ویں اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ڈاکٹر نعیم رؤف نے کی۔ راولپنڈی کے مختلف علاقوں میں انڈر پاسز کی تعمیر کے لیے 6 ارب کے فنڈز منظور ہوئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں انڈر گراؤنڈ پارکنگ کے لیے 24 کروڑ 69 لاکھ کروڑ روپے کی منظوری دی گئی۔ مختلف شہروں میں سیوریج اور طوفانی بارشوں کے باعث ڈرین سسٹم کی تعمیر کے لیے 54 ارب روپے منظور کیے گئے۔ پنجاب واٹر ریسورس مینجمنٹ میں پروجیکٹ ریڈینس فائننسنگ فیزیبلٹی کے لیے 1 ارب 27 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ پورے والا میں سیوریج سسٹم اور فٹ پاتھ کی تعمیر کے لیے 8 ارب 19 کروڑ روپے منظور ہوئے۔ مری بھوربن میں 50 بستروں کے اسپتال کی تعمیر کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے 1 کروڑ 39 لاکھ کے فنڈز منظور ہوئے۔ اجلاس میں سیکریٹری پی این ڈی بورڈ رفاقت علی کی شرکت۔ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ گورنر پنجاب کہتے ہیں دنیا میں کہیں دریاؤں میں گھر نہیں بنائے جاتے، یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کر لوگوں کی جمع پونجی ضائع کر دی گئی ہیں۔ رپورٹ کریں گے عبدالقادر۔
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने लाहौर चैम्बर में बिजनेस डायरेक्टरी 2025 की लॉन्चिंग तकरीब में खुसूसी शिरकत की। सदर चैम्बर मियां अबू जरशाद, सीनियर नायब सदर खालिद उस्मान और नायब सदर शाह नजीर चौधरी ने इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, हमारे लिए पाकिस्तान की तरक्की और मईशत मुकद्दम होनी चाहिए। मैं सैलाब मुतासरीन की इमदाद करने पर लाहौर चैम्बर का मशकूर हूँ। लाहौर चैम्बर का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मशकूर हूँ। आपने जो 25 लाख का चेक सैलाब ज़दागान के लिए मेरे आ जाने पे मुझे दिया, और उसके लिए मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। हमारे लोगों को ज़रूरत है आपकी, मेरी, हम सब की, और हमने फील्ड में निकलना है, अपने लोगों के पास जाना है, उनकी मुश्किलात में उनके साथ शामिल होना है। मज़दार फ़न अदाकारी का सुनहरा बाब बंद। स्टेज, टीवी, फिल्म के मारूफ अदाकार अनवर अली तवील अलायत के बाद इंतकाल कर गए। अदाकार अनवर अली के नमाज जनाजा कल बरोज मंगल लिंक रोड मॉडल टाउन मस्जिद में अदा की जाएगी। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। मारूफ अदाकार अनवर अली की उम्र 75 साल थी और वो फेफड़ों और गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। अनवर अली पिछले 3 माह से मुसलसल अस्पतालों में जेर इलाज रहे। उन्हें इतवार के रोज हालत बिगड़ने पर रायबंड रोड के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो खालिक हकीकी से जा मिले। अदाकार अनवर अली ने सोगवारान में बेवा, बेटी और बेटे को छोड़ा है। अनवर अली ने अपने फनी करियर का आगाज रेडियो से किया और स्टेज और टीवी फिल्मों की तरफ चले गए। अनवर अली ने 38 साल फनी करियर में टीवी और थिएटर के 1000 से ज्यादा ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। सोना चांदी, अबाबील और होम स्वीट होम अनवर अली के यादगार ड्रामे हैं। अंधेरा उजाला में उनका हवलदार शराफत चूड़ कानवी का किरदार बहुत मकबूल हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से पल वक्त लेता है।